तो भारत वैसा दिखेगा उस समय तक कि सब कुछ बदल जाएगा? पहले तो ये बताइए। देखिए, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं ये वाले टर्म में। और मोदी 3.0 जो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट 1000 साल की प्लानिंग, तो उसमें नेक्स्ट 1000 इयर्स के लिए आपको पॉलिसी बेस पे क्या-क्या चेंजेस चाहिए, तो उसी की शायद ये जो क्रिटिसिज्म अभी चल रही है, मैं कुछ पढ़ रहा था जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्या बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, सब कांग्रेस वाले आ गए अंदर, क्या चल रहा है ये? तो कुछ ऑपोजिशन में है, नहीं है। तो ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा है वो बेमायने है, इसलिए बेमायने है क्योंकि ये जो मोदी 3.0 जो है, इसमें हमें एन्श्योर करना है कि सब कोई साथ में चले। चाहे वो पर्सन चाहे कैसा भी रहा हो, पर्सनली उसका पास्ट जो भी रहा हो। क्योंकि अभी हमें करने हैं रिफॉर्म 1000 साल के लिए। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी, जितना कंसेंसस बनेगा उतना बेटर है रिफॉर्म्स के लिए। तो अब सीधी उंगली से निकल रहा है घी या उंगली टेढ़ी करके निकल रहा है, उसके अंदर ना जाते हुए जो कोई भी ज्वाइन कर रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट कि हर कोई ज्वाइन करे। और अ, क्योंकि बड़े रिफॉर्म्स मैं जो बता रहा हूँ, बड़े रिफॉर्म्स आने हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी समाज का कोई भी तबक्का इसमें से छूट जाए। चाहे जिसका 2% 0.5% भी अगर कुछ इन्फ्लुएंस है पब्लिक के ऊपर, जो ऑन ग्राउंड लोग जो नहीं समझ पाते लॉन्ग टर्म मैक्रो पॉलिसीज क्या होती है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी हमको साथ में लेके चलना है। तो मोदी जी जो है 3.0 में बड़े-बड़े बदलाव, बहुत बड़े बदलाव, मतलब आपको जस्टिस सिस्टम पूरा रिवैम्प करवाना है। आज भी देख रहा था, सीजेआई की बात चल रही थी कि वो कंपेयर कर रहे हैं बंगाल की वायलेंस को किसी और के साथ और बोल रहे हैं नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं करता हूँ, लिस्ट करता हूँ, बाद में करता हूँ। तो और फिर बंगाल हाई कोर्ट को दे दिया ये वो। तो मुझे लगता है कि जुडिशियल और पुलिस में जो स्वीपिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो बड़े-बड़े रिफॉर्म्स आने हैं। और मुझे जो जिस प्रकार का आगे फाइनेंशियल क्राइसिस आता हुआ दिख रहा है, तो उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया था जो अ, अरविंद केजरीवाल का कुछ कमेंट था कि बीजेपी रहेगी नहीं 2029 का इलेक्शन। उस पे मैंने खाली सिर्फ इतना ट्वीट किया था कि तुमको कैसे इतना कंफर्म पता है कि 2029 में इलेक्शन होने वाला है, मतलब इतना कंफर्मेशन कहाँ से आया है? तो उस पर फिर बहुत नीचे कमेंट्स आना शुरू हो गई कि ये डॉक्टर शाह क्या बोल रहे हैं, कुछ नया प्रेडिक्शन दे दिए क्या? तो नहीं, नया नए प्रेडिक्शन की कोई बात ही गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखो बहुत क्लियर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो चल ही रही है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, दिस इज देयर। तो और डिलिमिटेशन की भी तो बात चल रही है, बिल्कुल। डिलिमिटेशन कमीशन की। तो नई नई पार्लियामेंट जब आपकी 888 सीट्स की बनी है, तो उसमें से अच्छा खासा मेजोरिटी सीट्स भरा जाएगा। और वुमेन रिजर्वेशन भी है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़े कंट्री के प्रॉब्लम्स वुमेन रिजर्वेशन सॉल्व कर देगा। तो मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है कि 2029 का इलेक्शन ना हो, उससे पहले हो जाए इलेक्शन। अगर करेक्ट। वन नेशन वन स्टेट इलेक्शन अगर कर क्यों नहीं कर सकते? कर कर सकते हैं। सकते हैं ना। बिल्कुल। तो और ये भी तो हो सकता है कि अब देखो बीजेपी का जो 75 इयर्स एज का एक लिमिट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर अगर मोदी जी को लगता है कि रिफॉर्म्स उतनी स्पीड में नहीं जा रहे जो उनको सेटिस्फैक्टरी लगे, या कुछ ऐसी भी बात चल रही है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट वाली पोजीशन ले सकते हैं, ये भी बातें चल रही है। करेक्ट। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पूरा समाज सब मिलके एक साथ मोदी जी को रिक्वेस्ट करे कि आप एक टर्म और ले लो, ये भी हो सकता है। राइट। तो अगर संत साधु और गुरु समाज जो है हमारे धर्म का, अगर वो लोग सब मिलके कुछ रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है और एक टर्म ले ले मोदी जी। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली, पर ये तो कंफर्म है ही नहीं कि 2029 में इलेक्शन होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कंप्लीट होना है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। मतलब
सारे स्टेट के इलेक्शन और सेंटर का एक साथ हो सकता है। तो आई एम जस्ट पुटिंग अप अ क्वेश्चन मार्क। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं होगा, आई एम सेइंग कि हो सकता है कि पहले कंप्लीट हो जाए वो एक्सरसाइज डिलिमिटेशन वाली। तो उसी पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आना शुरू हो गया। वो क्या बता रहे, क्योंकि ये खड़गे जी का कुछ कमेंट आया था कि अब कोई इलेक्शन होने ही नहीं वाले इसके। वो इतने डरे हुए हैं कांग्रेस वाले, पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं, बोल रहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या, इनके तो दिमाग ही सब दिमाग है कि नहीं, पता नहीं क्या ही चल रहा है अपोजिशन। भाई तुम तुम्हारा विजन बताओ ना, तुम्हारा भारत के लिए क्या विजन, करेक्ट। सिटीजन और वोटर्स को बताओ। क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स, आदित्य जी मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आती है कि अच्छा बीजेपी 400 पार तुम, और मैंने तो वो 350 प्लस 1.5 साल पहले का प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो मुझे ऐसी कमेंट्स आती है कि अंकित जी आप क्या बोल रहे हो, मतलब अपोजिशन चाहिए नहीं हमको, ऐसे थोड़ी होता है कंट्री में, फिर बैलेंस कैसे रहेगा, ये वो डिक्टेटर हो जाएंगे ये वो। मैं उनको बताता हूँ भाई ये लोग अगर विजन कोई दे ही नहीं रहे तो कोई क्या करे, क्या करें, बिल्कुल सही बात। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू एज अ सिटीजन, मुझे बताओ। जब अच्छा अमेरिका का कोई अच्छा हाल नहीं है, उनके कैंडिडेट्स देखो एक से एक भरे पड़े हैं, क्या क्या मिलता है आपको कैंडिडेट, पूरे अमेरिका में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता आपको। तो डेमोक्रेसी का तो हाथ धो रखा है। तो हम तो इतने मतलब ब्लेस्ड है कि हमें मोदी जी मिले हैं। बाकी सारे देशों की हालत तो देखो जरा जाके, तो पता लगे आपको, सब एक से एक भरे पड़े कार्टून। वहां वहां जस्टिन ट्रूडो को देखो, वो भाई चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहा अफगानिस्तान, आईसीस इंपोर्ट कर रहा वो, वहां गाजा जहां गाजा के लोग, एक भी अरब कंट्री गाजा के लोगों को लेने को तैयार नहीं है, वहां कनाडा तैयार है। बताओ, मतलब ऐसा क्या जादू है जस्टिन के पास कि सुधर जाएंगे सब वहां जाके। तो बड़ा अजीब सा, वी आर रियली ब्लेस्ड आदित्य जी कि हमारे पास मोदी जी जैसे लीडर बिल्कुल, है। बिल्कुल, वी और आर मैं तो ब्लेस्ड। मानता ही हूँ कि रिफॉर्म जिस स्पीड से हो, मैं तो मानता हूँ कि पूरे समाज ने मिलके रिक्वेस्ट करना चाहिए मोदी जी से एक और टर्म ले लो, आपको कोई 75 इयर्स का आपको कोई लिमिट रखने की जरूरत नहीं अपने लिए, मैं तो ये मानता ही हूँ। तो और फिर ऐसे ही देखो, मैं यही तो बता रहा हूँ, इतना बड़ा अपोजिशन है, कोई विजन ही नहीं है भारत के लिए, कुछ भी नहीं, बस ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे, स्टेट को बैंकरप्ट करेंगे। वहां कर्नाटका में शुरू हो चुका है, वक्फ बोर्ड के लिए पैसे जा रहे हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए पैसे उनके पास बजट में, बाकी कोई वहां और कुछ है नहीं, बस स्टेट को बैंकरप्ट करो। जहां ऑपोजिशन आता है वहां स्टेट को बैंकरप्ट करो, एक ही पॉलिसी है इनकी। फिर जब सैलरी देने के पैसे नहीं होते तब सेंटर के पास जाके, निर्मला जी के पास जाके बैठ जाते हैं, पैसे दे दो करके। तो ये तो बड़ा अजीब सा पोजीशन है आदित्य जी, कि ऑपोजिशन ने तय करके रखा है कि ऑपोजिशन टिकेगा ही नहीं, मतलब वो खुद सुसाइड करने के लिए निकल चुके हैं, मतलब सुधरने का कोई चांस नहीं है। वहां उस केजरीवाल को देखो, उसकी स्पीचेस देखो भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि ईडी का ये प्रोविजन हटा दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो मान रहा है कि वो करप्ट है, खुद ही मान रहा है वो। मतलब क्या क्या ही करेंगे मतलब इसमें अब, नहीं, जब एक मैं फिर बाद में आप लोग आके कमेंट करते हैं कि अच्छा मोदी जी इतनी सीट्स ले आएंगे तो फिर वो अपनी चलाएंगे, चलाएंगे ना, जब यहाँ सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं बिल्कुल तो चलानी चलाएंगे ही पड़ेगी। ना, वो क्यों नहीं चल, क्या करेंगे फिर, वो नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे। वो तो पूछ रहे हैं थोड़ा अच्छे सवाल लेकर आओ, पार्लियामेंट चलने दो, कोई चलने नहीं देता, लोग उठ के चले जाते हैं। कुछ भी नहीं भाई, कुछ कोई विजन का ऑफर ही नहीं, कोई विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं है, भारत के लिए क्या करना है वो तो बता ही नहीं रहे कुछ। वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेके आते हैं, वो नॉर्थ साउथ लेके आते हैं, इनके पास है क्या ऑफर, क्या ऑफर है इनके पास कि भारत के लिए क्या प्लान है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है, कुछ डिफेंस का कोई प्लान है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का प्लान है, कुछ भी नहीं। फिर आप कंप्लेन करते हो कि मोदी जी को 400 सीट्स आ जाएगी, तो आएगी फिर, और क्या, यही अगर हालत है आपकी तो आएगी फिर। तो ये यही यही प्रॉब्लम है, अब इसमें क्या कर सकते हैं।
इफ दिस इज द काइंड ऑफ लीडर्स यू आर गोइंग टू गेट, तो क्या करें? एक्चुअली क्या है कि अभी आप तो मैं थोड़ा मोदी जी ने तो कल की धाम का भी इनॉग्रेशन कर दिया। तो मतलब आप तो 2020 की बात कर रहे हैं, उन्होंने 4,27,000 साल के बाद की बात करी है। ये तो ये मोदी जी के विजन के आगे तो इनके मतलब कोई मतलब बहुत हास्यास्पद स्थिति है इन लोगों की। इनको कल का नहीं पता है, मोदी जी 1000 साल का प्लानिंग लेके चल रहे हैं। इन लोग को कल का क्या करने का है वो पता नहीं है इनको। तो ये मतलब कैसे सोच भी लेते हैं कि ये लोग कैंडिडेट भी बन सकते हैं, मतलब ऐसा 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 अपराध ये लोग कैसे कर लेते हैं कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। अच्छा, मुझे अभी एक उसको राहुल गांधी को देखो, उसका अमेठी जा चुका है, नीचे साउथ में वायनाड में वो जाता है, वहां पे अब तो सोनिया जी ने वो रायबरेली की सीट भी छोड़ दी है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। अब इन्होंने राज- क्या क्या लड़ाई करना है, इनका अलायंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इनके लीडर्स आधा कौन सी साइड है पता नहीं चल रहा है, ऑपोजिशन में है, गवर्नमेंट के साथ है, कहाँ है। महाराष्ट्र में तो और भी बड़ा कॉमेडी है, वहां तो आधी पार्टी गवर्नमेंट में है, आधी पार्टी बाहर है शिवसेना की। वैसे ही उनकी वही हालत है पवार की, आधी पार्टी अंदर है आधी बाहर है। हर जगह कॉमेडी चल रहा है, हर एक स्टेट में। इनसे क्या होना है? इनसे कुछ डिलीवर नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। अच्छा, आपने राहुल गांधी की बात करी। राहुल गांधी गए राम मंदिर में और बोले कि यहाँ पे मुझे कोई एक भी SC ST दिखाई नहीं दिया, OBC नहीं दिखाई दिया। राम के अलावा उनको कुछ मतलब राम को देखने जाना चाहिए, लेकिन बात ये हो रही है। अच्छा, एक दूसरा बात है कि ये जो जयशंकर जी ने जो छक्के लगाए पूरे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, और साथ में इंडियन मीडिया का मेल्टडाउन। भाई साहब, तो ये जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जर्मनी एनीवेज उनका पूरा डिप्लोमेसी यूएस जो ग्लोबलिस्ट के हिसाब से चलता है उनका, तो वहीं से हैंडल होता है पूरा। और वो होस्ट कंट्री थे, तो वो पैनल पे 3 जन थे, जर्मनी के बेयरबॉक थे, ब्लिंकन थे, और जयशंकर जी थे। तो लग तो ऐसे ही रहा था कि जयशंकर जी ने सबको ओन कर लिया हो, ऐसा ही लग रहा था स्टेज पे। तो अच्छा, जैसे ही वो इंटरव्यूअर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो सीधा पूछ कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, यू हैव एनी एडवाइस फॉर योर कलीग्स। तो मतलब टोन कैसा चेंज हो गया जरा देखो, जियोपॉलिटिक्स का पूरा, क्योंकि कोई टोटल क्लूलेसनेस है ना, क्योंकि अमेरिकन जो इनकी जो पॉलिसी रही फॉरेन पॉलिसी, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है आज, बिल्कुल स्टेबिलिटी या ट्रस्टेबिलिटी के नाम पे टोटल जीरो। इनफैक्ट अब तो रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए कि रशियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, और उसमें लिखता है वी आर सरप्राइज्ड। भाई क्या सरप्राइज्ड? मैं यहाँ पे यूक्रेन के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बिकम अ स्ट्रांग इकोनॉमी। इन ये सारे ये हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वाले फेक इकोनॉमिस्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो गलत गलत बता रहे थे, ओ रशिया तो अटैक ही नहीं कर सकता, ओ रशिया तो वीक है, ये जो अफवाहें फैला रहे थे एक्सपर्ट्स बन के, तो अब इनको अब लिख रहे हैं वी आर सरप्राइज्ड व्हाई रशियन इकोनॉमी इज रेसिलिएंट है। तो ये मेल्टडाउन तो ग्लोबल मेल्टडाउन होना ही था इनका। और जिस तरह से उस कॉन्फ्रेंस में अब तो एक ही वो रशियन ऑयल पे तो इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं जयशंकर जी को कि वो अब बैटिंग के लिए रेडी होते क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले। तो अब तो वही काफी बचा है कि एक बॉटल रशियन ऑयल की एक बॉटल लेके आए हैं बस रिपोर्टर, और उनके हाथ में दे के पूछे अच्छा आपने ले लिया रशियन ऑयल, क्यों लिया? और जयशंकर जी बताएं अच्छा तुम दे रहे हो, मैं तुम इसमें 50% कॉस्ट चढ़ा के प्रॉफिट बना के तुम्हें वापस करूंगा। और तुम भारत को ऑयल एक्सपोर्टर बना रहे हो, तो अच्छी बात है, वी आर स्मार्ट। तो बड़ा एक्चुअली बड़ा कॉमेडी हो चुका है। वो जो क्वेश्चन था बड़ा ऑफेंसिव क्वेश्चन था वो। अगर देखा जाए कि टोन से बड़ा ऑफेंसिव क्वेश्चन था कि व्हाई, जैसे ही बोला कि यू डोंट वांट टू स्टैंड विद अस, डोंट वांट टू अलाइन विद अस, यू वांट टू टेक एन नहीं, इंडिपेंडेंट। स्टार्टिंग में आदित्य जी, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, ऐसा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, पहला ही क्वेश्चन ये था
You हाँ, can do whatever you like, ऐसा, right? हाँ, And everything is still good with your colleague sitting next to you, ऐसा. That was the question. तो ये मतलब अंदर से जो खीज है ना वो निकल के बाहर आ रही थी कि हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट अस, ऐसा. हमारा जो पब्लिक स्टैंड है भले ही फेक है, लेकिन हाँ, हमारा पब्लिक स्टैंड तुम फॉलो करो, ऐसा. हाँ. तो जयशंकर जी तो जयशंकर जी हैं, वो तो आंसर देंगे. तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम तो चॉइस, हमारी चॉइसेस करेंगे पॉलिसी में, हमको जो ठीक लगेगा उसमें साथ देंगे, जो नहीं ठीक लग रहा है उसमें नहीं आएंगे साथ. उनका और नाम ही है जिस तरह से जय आपने शंकर, हाँ, नाम ही है जय हर और महादेव। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है कि दोनों एक दूसरे को जय और टोनी बुला रहे थे. वही दिस इज मैंने कल दिस अ बिग चेंज. मतलब आप एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को जय और टोनी बुला रहे हो, तो आई थिंक क्योंकि इस प्रकार का मैंने पहले नहीं देखा है. पहले जब कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो या पब्लिक डिस्कशन रहा हो, तो इस तरह से एड्रेस किया हुआ मैं पहली बार देख रहा हूँ. और उतना ही नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने कुछ आंसर्स दिए, जैसे ब्लिंकन ने बताया कि वी डोंट वांट टू पुट द होल वर्ल्ड इनटू अ बॉक्स, जो बहुत ही रेयर है, क्योंकि करेक्ट, अभी तक अमेरिकन पब्लिक स्टैंड ये रहा कि वी आर द लीडर ऑफ द वेस्टर्न कलेक्टिव. तो हमारे साथ हो या नहीं हो, दैट वाज द काइंड ऑफ टोन. तो अब ये इसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है. दूसरा मैंने ये भी नोट किया कि जो मैंने आई थिंक ट्वीट भी किया था इसके ऊपर कि गाजा में जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात चल रही है इजराइल और पैलेस्टाइन की, तो उसमें जर्मनी की बेयरबॉक ने एक अच्छा पॉइंट रेस किया जो ट्वीट किया था मैंने. उन्होंने बताया कि हम सॉल्यूशन तो ला देंगे टू स्टेट वाला, लेकिन इसका क्या होगा अगर नॉर्थ गाजा खाली किया गया और वहां पे वापस वो लोग आके फिर वापस इसराइल के ऊपर टेरर अटैक किए तो क्या, राइट? उसका भी सॉल्यूशन चाहिए. तो आई थिंक मैंने इसी के ऊपर ट्वीट किया था कि नॉर्थ गाजा जो है वो, उसमें अब गाजन्स को क्यों रहना है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है. वो आप सैड मेमोरीज के साथ क्यों रहोगे? तो मैं तो मानता हूं कि इजराइल को ही ये कॉस्ट बेयर करना चाहिए पूरा रिकंस्ट्रक्शन का, और रहने दो इजराइल वाले लोगों को, वो ही रहे ऐसे रिफर्बिश टाउन में टूटे फूटे से, राइट? और गाजन्स जो है वो चले जाए साउथ गाजा में. और मैं तो मानता हूं कि साउथ गाजा की सिक्योरिटी का भी पूरा जिम्मा और खर्चा इसराइल ने उठाना चाहिए. और वो जो इजिप्ट के साथ जो कनेक्टिविटी है राफा बॉर्डर पे साउथ गाजा में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसराइल उठाए, राइट? तो और अगर टू स्टेट सॉल्यूशन जो होना है, तो मेरा तो ये एक साफ मानना है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं सारे उस तरफ चले जाएं पैलेस्टाइन में. वो गलती ना हो जो भारत और पाकिस्तान में हुई 1947 वाली. अगर टू स्टेट सॉल्यूशन करना है तो परमानेंट वाला टू स्टेट सॉल्यूशन हो, वहां कोई जीविश नहीं रहेगा और इस तरफ कोई मुस्लिम नहीं रहेगा. अगर टू स्टेट सॉल्यूशन करना है, अगर शांति चाहिए लॉन्ग टर्म, मेरा तो यही मानना है. क्योंकि आधा अधूरा एक सेक्युलर स्टेट रहेगा, फिर एक पूरा इस्लामिक रहेगा, फिर वहां से वापस टेररिस्ट क्रॉस करके आएंगे, कोई मतलब ही नहीं है. जो हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, जो गलत वाला टू स्टेट सॉल्यूशन करके. तो मुझे लगता है एक वहां पे सॉल्यूशन अगर करना है तो ये वाला होना चाहिए, वरना फिर रहने दो जो चल रहा है, वैसे ही केओस चल ही रहा है. तो भारत सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को, लेकिन क्लीन वाला, ऐसा गड़बड़ी वाला नहीं कि एक भाग सेक्युलर है और दूसरा इस्लामिक है.